चाहिए। अभी यूरोप ने नारा तो लगाया फेमिनिज्म का, फ्रीडम का, लेकिन दिया क्या दुनिया को? हमारी बड़ी मुसीबत यह है कि हम लोग समझते नहीं, जानते नहीं, और जानने से पहले हम लोग कहते हैं। आज यूरोप की कंट्रीज के अंदर या दुनिया की किसी कंट्रीज में कितनी औरतें हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनी, कितनी है प्रेसिडेंट बनी। इस्लाम में असल में कॉन्सेप्ट हिजाब का क्या है? आज हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ यूथ स्पेस। इस्लाम में हम हिजाब का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आज हमारे साथ है मौलाना अब्दुल नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना, सोशल मीडिया में और टेक्नोलॉजी के हिसाब से नॉन मुस्लिम्स के पास, मुस्लिम्स के पास हिजाब का मतलब ऐसा है कि हम समझते हैं हिजाब एक कैद वाला कॉन्सेप्ट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस्लाम में असल में कॉन्सेप्ट हिजाब का क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इस्लाम को समझना चाहिए। इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ, पूरी ज़िंदगी में हमारे लिए गाइडलाइंस है। आप कह सकते हैं एक आर्ट ऑफ लिविंग, एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का एक सरीक़ा इस्लाम सिखाता है। एक ब्यूटीफुल सिविलाइजेशन का नाम इस्लाम है। तो हिजाब जो है ये औरतों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एक सेफ है औरतों के लिए। जहाँ पर औरतों बग़ैर हिजाब के आज आप दुनिया के अंदर देखिए, जहाँ इस तरह के बग़ैर हिजाब के औरतें घूमती है तो कैसे कैसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि देखिए, कंपनी कोई चीज़ अगर तैयार करती है, मार्केट में लाती है, तो वो उसके साथ ये चीज़ भी बताती है कि इसको कैसे यूज़ किया जाए। तो अल्लाह ने इंसान की मशीन को तैयार किया है। अल्लाह बताएगा कि इसको कैसे रहना चाहिए, मर्द को कैसा रहना चाहिए, औरत को कैसा लेना चाहिए। अब आप देखिए, केले की मिसाल में एग्जाम्पल आपको देता हूँ। 2 केले लीजिए, एक आप छिलके के साथ रखिए, एक बगैर छिलके के रखिए। आधे घंटे के बाद दोनों में आपको, दोनों के दरमियान इतना बड़ा फ़र्क महसूस होगा कि एक केले पर कीड़े मकोड़े और खाने के अब काबिल ही नहीं, उसको उठाकर फेंक देंगे, और दूसरा बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल महफूज है, खाने की बिल्कुल काबिल है। तो ऐसे ही अगर औरत बेपर्दा बाजार में आएगी, रास्तों पर आएगी, तो फिर उसकी इज्जत महफूज नहीं रहेगी, कोई गारंटी नहीं। जी, बट सोशल मीडिया में और एक ऐसा नैरेटिव है कि जो पर्दे में रहते हैं उनकी सोच छोटी है, या वो ओल्ड स्कूल का कॉन्सेप्ट लेके बताते हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो हम फॉलो करते हैं तो वो एक मॉडर्न वे ऑफ लिविंग बोलते हैं। बट इसका आपका क्या ओपिनियन है? आपने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में कहा, आपको खुद देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन में हिजाब को निकाल कर बेहया को प्रमोट क्यों किया गया, उसकी वजह क्या थी? देखिए, उनको जब सस्ते लेबर की ज़रूरत हुई और उनको जब इस बात की ज़रूरत थी कि औरत को रास्ते पर लाया जाए, उसको एक यूज़ एंड थ्रो की तरह एक चीज़ बनाई जाए, तो उन्होंने इस बात को दुनिया में सोचा छोड़ा। फेमिनिज्म जो है, फ्रीडम के नाम से उनको रास्ते पर लाया गया, लेकिन उसके बदले में औरत को मिला क्या? अब आप देखिए कि दुनिया के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। आप बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर जो क्राइम होते हैं, आप उसका रेशो निकालिए और उसके अंदर रूट में जाकर देखिए क्राइम क्यों हुए, तो आपको मालूम होगा इसकी बुनियादी वजह हिजाब की तहजीब का न होना, हिजाब पर अमल का न करना। मैं कहता हूँ 80 to 90% इसी वजह से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं, और मुआशरा पूरा करप्ट हो रहा है। औरत उसकी बुनियादी वजह, और हिजाब का न इस्तेमाल करना आपके इसको रूट में मिलेगा। इसलिए आपको हम समझना चाहिए। अभी यूरोप ने नारा तो लगाया फेमिनिज्म का, फ्रीडम का, लेकिन दिया क्या दुनिया को? एयर होस्टेस आप देखिए, रोज़ाना अल्लाह हिफाजत कर हज़ारों मर्दों की हवसनाक निगाहों की निशानी वो शिकार बन रही है। रूम अटेंडर उसको बनाया गया है, रिसेप्शन पर औरतें, इनको नारा दिया गया कि हम आपको इज्जत देंगे, हम आपको बड़ा बनाएंगे। आज यूरोप की कंट्रीज के अंदर या दुनिया की किसी कंट्रीज में कितनी औरतें हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनी, कितनी है प्रेसिडेंट बनी। नाम ही दिया गया था ना, आप उनको इज्जत देंगे, बुलंद मकाम देंगे, तो क्या दिया गया उनको? तो आपने रास्ते पर लाकर एक ऐसा गुलाम बना दिया जो 10 लोगों के पीछे भाग रही है, उनकी नौकरी कर रही है, उनके काम कर रही है, और जब आपका हवस पूरी होगी आपने उसको उठाकर फेंक दिया। बड़े बड़ी सिटीज़ के अंदर ये वाक़यात हो, 7 साल की लड़की, 8 साल की लड़की, उसका रेप किया जाता है, उसको ऐसी जगह फेंका जाता है जहाँ कचरा फेंका जाता है। सुबह आकर देखे तो कचरा नहीं उठाया जाता, उनकी लाशें उठाई जा रही है। हमारे मुल्क में आपने देखा, अभी एक टूरिस्ट के नाम पर एक कपल्स घूम रहे थे हमारे मुल्क में, आसाम में, उनके साथ क्या किया गया? रात पूरे हमारा मुल्क शर्म से झुकने के ये वाक़या और इंसिडेंट काफ़ी है। तो ये एक नहीं, मैं आपको ऐसी दसियों मिसालें दे सकता हूँ कि हिजाब पर आप अमल करेंगे तो आपकी अकल बोलेगी, लॉजिक बोलेगा कि इस पर औरतों के लिए कितनी हिफाजत है, सेफ है। जी, जैसे कि आपने कहा, ऐसे हज़ारों इश्यूज ऑन डेली बेसिस रहते हैं, तो हिजाब में भी एक कॉन्सेप्ट रह सकता है। बट आपको ये पूछना है कि हम इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं? मे बी जो लोग रहते हैं उनको हिजाब के बारे में समझ नहीं हो सकती, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक नैरेटिव ऐसा बिल्ड किया कि ओल्ड स्कूल है। तो हम वो नैरेटिव को कैसे चेंज कर सकते हैं? और लोगों को समझने के लिए, जैसे कि आपने
केले का एग्जाम्पल दिया है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हम देख सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो हम ये कॉन्सेप्ट को अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एक रिपोर्ट आई थी अभी अमेरिका की चंद सालों पहले कि अमेरिका के अंदर सूरत हाल ये है कि हर 5 मिनट में एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसका रेप किया जाता है। यानी आप देखिए, वहाँ तो आज़ादी है, फ्रीडम है, आप जिस तरह चाहे अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते, लेकिन उस इंसान की आप अकल देखिए, जब उसने अल्लाह के कानून पर अमल नहीं किया तो इस तरीके से भी उसकी हवस पूरी नहीं हुई। तो क्या रेप के इतने मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं कि हुकूमत को अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो आपने जो बात पूछी कि औरत को बहुत मुश्किल होता है, देखिए दुनिया में हर कानून को फॉलो करने के लिए मुश्किलात आती है। इसका मतलब आप रोड का कानून निकाल दीजिए, आप ट्रैफिक सिस्टम पूरा फेल कर निकाल दीजिए, इसमें लोगों को तकलीफ होती है। उस्ताद क्लास में जाता है तो डिसिप्लिन के लिए बच्चों को कुछ करता है, बताता है, तो ये निकाल दीजिए, बच्चों को तकलीफ होती है डिसिप्लिन से। तो आप देखेंगे जिंदगी के हर इंस्टीट्यूट में कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। आप उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर निज़ाम सिस्टम काबू में नहीं आ सकता। तो ये अगर हम ये कहें कि औरत को तकलीफ होती है, परेशानी होती है, अरे भाई हर सिस्टम को फॉलो करने में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, उसको फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे मैंने कहा, रोड की मिसाल दी, क्लास की मिसाल दी, आप गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना। आप कह सकते हैं इससे पब्लिक को तकलीफ होती है, सब निकाल दीजिए, तो ये कोई सवाल नहीं हुआ। और ये जो लोग कहते हैं बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है, अपनी बात बेकार बातों को हाईलाइट करने के लिए और उसको साबित करने के लिए इस तरह की गलत सलत बहाने किए जाते हैं, गलत सलत बातें फैलाई जाती हैं। जी, ये बात तो हम समझ गए। और अभी हिंदुस्तान की जो अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स के साथ भी रहते हैं, मुस्लिम्स के साथ भी रहते हैं, एक हेजिटेशन ऐसा रहते है ही कि जब हम अपना कल्चर फॉलो करते, हम हिजाब का एग्जांपल लेंगे, जो मुस्लिम औरत जो रहती है, तो जब दूसरों को देखते हैं कि खुद को समझ कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी फील होता है कि हम हिजाब पहन रहे हैं, क्या दूसरे लोग हमको ओल्ड फैशन समझ रहे हैं। सो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, आप इसकी बहुत सी एग्जांपल इस वक्त हम देख रहे हैं कि हिजाब पहनकर औरत कितनी तरक्की कर सकती है, कितना आगे बढ़ सकती है। आईएएस कितने ऑफिसर बन चुके हैं, बड़े बड़े हुकूमत की पोस्ट पर आ चुके हैं, और हिजाब बनकर वो हाईली एजुकेटेड हो चुके हैं, हाईली क्वालिफाइड हो चुके हैं। तो ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है। ये मैं यही कह रहा हूँ कि एक माइंड इस तरह बनाया जाता है और ऐसी एक हवा चलाई जाती है कि ये करेंगे तो ये होगा और ये होगा। आप उन औरतों के, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप उन औरतों से पूछिए जिन्होंने हिजाब की इस सिस्टम, हिजाब की तहजीब को कबूल कर लिया और हिजाब को फॉलो कर रही है, कि वो कितना अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं। आजकल बहुत से ऐसे बयानात आ रहे हैं, खुद यूरोपियन बहुत सी लेडीज़ जो नॉन मुस्लिम थी और फिर मुसलमान हुई और उन्होंने हिजाब को इस्तेमाल किया, तो कितना उन्होंने अपने अंदर खुशी महसूस की। और वो क्या उनकी खुद इस सिलसिले में बयानात हैं, ये इस वक्त नेट के अंदर, इंटरनेट में मौजूद है। बेशक, जो लीडरशिप के बारे में आपने बोला कि आईएएस ऑफिसर्स या जो भी फील्ड में जाते हैं, इफ यू वांट टू परस्यू एनीथिंग टू गेट इनटू सम पोजीशन एज एन ऑफिसर और एनीथिंग। देखिए, मैं आपका जवाब देने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये लोग गलत समझते हैं कि हिजाब सिर्फ इस्लाम में है। हिजाब की तालीम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दी, हिजाब की तालीम हज़रत मूसा की यहाँ आपको मिली, बल्कि हिंदुज़म का जो कल्चर है, आपको उनके यहाँ भी, आप उनकी किताबों में भी ऐसे वाक़यात मिलेंगे जिससे बात साबित होती है कि हिजाब उनके यहाँ भी, आज भी आप देखिए राजस्थान के अंदर औरतें कैसे घूंघट पहनती है। तो आज भी उनकी पुरानी जो औरतें हैं, आजकल जो नया फैशन आया है तो लोग कॉलेज वगैरह में जाकर ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही, लेकिन पुरानी आप उनकी औरतों को देखिए कि वो साड़ी किस तरह सलीके से पहनती है, और आज भी उनके यहाँ वो कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात आपने कही कि हिजाब के सिर्फ, देखिए इस्लाम ने चंद हुदूद मुकर्रर की, चंद रूल्स है, चंद कंडीशन लगाए कि इस कंडीशन के साथ अगर औरत काम करेगी तो इस्लाम ने इजाज़त दी है बिल्कुल। बल्कि इस्लाम ने औरतों के सिलसिले में जितने हुकूक बयान किए हैं, दुनिया की किसी मजहब ने और दुनिया की किसी तहजीब ने इतने हुकूक उनके सिलसिले में बयान नहीं किए। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस पर एक अलग एपिसोड कर सकते हैं कि इस्लाम ने औरतों को कितने हुकूक दिए हैं। जी, तो ये एपिसोड तो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो मेरे आपका एक लास्ट क्वेश्चन जो है, जैसे कि हमने औरतों के बारे में बात की है, तो इसमें मर्दों का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, मर्दों को भी इस्लाम ने हुक्म दिया है कि अपनी निगाहें नीचे रखो। मर्दों के लिए भी इस्लाम ने कहा कि एक औरत अगर कमरे में अकेले तो तुम वहाँ मत जाओ, तुम उनसे बात मत करो। तो रूल्स इस्लाम ने उनके लिए भी बनाए हैं, औरतों के लिए भी बनाए। असल में गलती ये है और हमारी बड़ी मुसीबत यह है कि हम लोग समझते नहीं, जानते नहीं, और जानने से पहले हम लोग कहते हैं। तो जब हम इस्लाम को बहुत डीपली समझेंगे तो ये सब जितने क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह वो सब हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे
और हमें खुद ये महसूस होगा कि इस्लाम हमारी ये फितरत की आवाज़ है। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह इस पर हम गुफ्तगू कर सकेंगे। बेशक ये बात सही है कि हम किसी इंफॉर्मेशन जानने के पहले ही हम वो कंक्लूजन पे आ जाते हैं और समझते हैं कि बिल्कुल। ये बात ऐसी है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे है और ये ओल्ड स्कूल समझते हैं। सो इसी बात पे हम ये पॉडकास्ट को एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं।